Dear job aspirant, welcome to my YouTube channel मैथमेटिक्स आइडियाज़। मैं निकेन सर आज आप लोगों के लिए मैथ का स्पेशल क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ। यह क्लास उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अन्य जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो क्लास है वो कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको बनाने के लिए हमको कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत होगी, जो फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट कब होता है, जब क्या होता है कि एसपी जो होता है वो ग्रेटर देन किससे होता है, सीपी। उस केस में हमको प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है, जब सीपी बड़ा हो जाता है किससे, आपको एसपी से। तो उस केस में हमको क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। अब प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा आपको, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये आपको परसेंटेज में आएगा। लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ऑलवेज हमेशा नीचे में आपको सीपी ही रहेगा। अब सीपी निकालने के लिए अगर आपको एसपी और प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया रहे तो उसके लिए जो आपको सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है वो 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, ये हो गया। जब प्रॉफिट परसेंट दिया रहे और एसपी दिया रहे, जब लॉस परसेंट और एसपी दिया रहे तब सीपी निकालने का क्या फॉर्मूला आता है, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। अब जब एसपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जब आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया रहे और आपको क्या दिया रहे, सीपी दिया रहे। तो पहला जब प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो एसपी निकालने का जो फॉर्मूला होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। और एसपी निकालने का जब लॉस दिया रहे तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। प्रॉफिट में प्लस हो जाता है और लॉस में माइनस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को। पहला जो क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 45 लेमन फॉर RS40 ए मैन लूजेज 20%, हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर RS24 टू गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन। यानी 45 लेमन को सेल करता है आपको 40 रुपीज़ में। तो एसपी ऑफ 1 लेमन क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ 1 लेमन क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 40 अपॉन 45। अब क्या जानते हैं कि हम लोग ये एक लेमन का ये हमको क्या हो गया, एसपी हो गया। अब हम लोगों को क्या दिया हुआ, 20% का जो इसमें इस प्राइस पर अगर उसको सेल करता है 40/45 पर तो उसको 20% का क्या होता है, लॉस होता है। तो जब आपको एसपी दिया है और लॉस दिया रहे तो कैसे निकालते हैं हम लोग, सीपी। तो सीपी जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 40 अपॉन ये जो होगा आपको 40/45 इंटू एसपी पर कैसे निकालते हैं, 100 ऊपर, नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, 100 माइनस 20 यानी वो हो जाएगा 80। यहाँ से आपको ये तो हो गया सीपी। अब ये आपको क्या बन गया, अब ये बन गया आपको ये सीपी बन गया। अब सीपी पर हमको कितना का गेन करना है, तो गेन करना है 20% का। ये तो हम लोग अभी सीपी कितना का है, 1 लेमन का। सीपी ऑफ ये क्या है, 1 लेमन का है, 1 लेमन का है। अब इस सीपी आपको मालूम चल गया, इतना हो गया। अब इस पर आपको क्या करना है, गेन कितना लाना है। ये जो पहले एसपी था, एसपी को हम लोग सीपी में बनाए क्योंकि एसपी पर हमको लॉस 20% का हो रहा था। तो फॉर्मूला से हम जानते हैं कि अगर एसपी दिया रहे और
लॉस दिया रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं फॉर्मूला, एस पी इंटू 100 अपन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो यही किए यहाँ 100 अपन 100 माइनस लॉस था आपको 20, तो यहाँ एक में 100 में 20 गया तो 80 हो गया। अब आपको ये सीपी बन गया। अब सीपी पर 20% का अगर गेन होगा तो आपको एसपी क्या हो जाएगा, तो एसपी क्या हो जाता है, सीपी दिया रहे ये सीपी हो गया और गेन लेना है हमको कितना 20% का, तो ये हो जाएगा इंटू 100, ऊपर में हम लोग क्या करेंगे 100 में 28 करेंगे, ये हो जाएगा 120 अपॉन आपको 100 हो जाएगा। यहाँ से ये 100 कैंसिल, 42 जा 80 हो गया। अब 2 से आपको ये कितना हो गया, 2 से ये 120 60 टाइम्स में, तो यानी कहने का मतलब 45 को और आपको 60 को कटाइए, 45 15 3 जा 45 और 15 6 4 जा आपको क्या हो गया 60, तो ये हो गया 4/3 क्या हो गया एसपी हो गया। तो ये आपको क्या हो गया एसपी हो गया 4/3, तो आपको शुड ही सेल इन 24, 4/3 1 लेमन का आपको क्या हो गया 4/3 एसपी हो गया 4/3, यानी कहने का मतलब 4 रुपीज़ में 3 लेमन वो आपको क्या करेगा, 4 रुपीज़ में वो आपको 3 लेमन सोल्ड करेगा। तो इसका मतलब हो गया, तो यहाँ हमको कितना रुपीज़ है 24, तो 4 को 24 से डिवाइड कीजिए तो 6 टाइम में, तो यानी आपको ये हो जाएगा आपको 18 आ जाएगा इसका आंसर, यानी 4 नहीं है ये कितना है 16 है, कितना है 24 है, तो यानी कहने का मतलब ये हो गया ये 4 नहीं 24, कहने का मतलब कितना टाइम्स है ये 6 टाइम्स है, 4 6 जा 24, तो ये भी आपको 3 नहीं आपको 6 टाइम्स कितना हो जाए 3 6 जा 18 हो जाएगा। इस तरह से ये इसका जो आंसर होगा 18 हो जाएगा बी नंबर। ये क्वेश्चन आपको बन गया। हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये वेंडर बाउट टॉफ़ी ऑफ एट 4 रुपीज़, 1 रुपया में 6 टॉफ़ी खरीदता है और आपको उसको बेचता कैसे है, हाउ मेनी 4 रुपीज़ मस्ट ही सेल टू गेन 20%। अब 1 रुपया में कितना बेचेगा कि उसको कितना परसेंट का गेन हो जाए 20% का। तो अब बताइए, तो बाउट कर रहा है टॉफ़ी 6 मैंने 6 टॉफ़ीज 1 रुपीज़ में, तो सीपी ऑफ 1 टॉफ़ी कितना हो जाएगा आपको बताइए, तो 1 टॉफ़ी का क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 1 टॉफ़ी हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 टॉफ़ी 1 रुपीज़ में, तो 1 टॉफ़ी का सीपी क्या हो जाएगा 1/6। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इस पर 20% का गेन हो रहा है, तो 20% का गेन पर जब हम इसको बेचेंगे तो ये तो सीपी हुआ। अब एसपी क्या हो जाएगा ऑन 20% गेन, एसपी ऑफ 1 टॉफ़ी ऑन 20% गेन, ये क्या हो जाएगा एसपी ऑफ 1 टॉफ़ी ऑन 20% गेन पर, 20% गेन पर ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको 1/6 इंटू 120/100, ये आपको क्या हो गया, ये कट जाएगा आपको 20 टाइम्स में, और ये आपको और ये 20 से 4 टाइम्स में 5 टाइम्स में, तो यानी क्या हो गया 1/5। इस 1/5 का मतलब क्या कि 1 रुपीज़ में आपको 5 टॉफ़ीज़, 1 रुपीज़ में कितना बेचेगा, यानी 1 रुपीज़ में वो कितना टॉफ़ी बेचेगा 5 टॉफ़ी बेचेगा। यहाँ देखे थे ना 6 टॉफ़ी था, अगर 1 में बेचता था तो क्या हो जाता था 1/6, इसका मतलब हुआ कि ऊपर में रुपीज़ नीचे में टॉफ़ी। यहाँ भी आपको एसपी निकला 1 टॉफ़ी का कितना 20% गेन पर 1/5, इसका मतलब 1 रुपीज़ में आपको 5 टॉफ़ीज वो सोल्ड करेगा। ये हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ सेलिंग प्राइस इज डबल द प्रॉफिट ट्रिपल फाइंड द प्रॉफिट परसेंट।
इसमें क्या दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस डबल हो रहा है, प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है, चेंज क्या नहीं हो रहा है, तो आपको सीपी। चलिए हम लोग सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, एसपी को मान लेते हैं क्या 100, एंड हम लोग प्रॉफिट मान लेते हैं आपको एक्स। तो सीपी क्या हो जाएगा, आपको जो सीपी होगा, आपको एसपी माइनस प्रॉफिट होता है 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये क्या रहा है कि अगर प्रॉफिट को हम लोग क्या कर दें, डबल कर दें, ये तो आपको केस 1 हो गया। अब प्रॉफिट अगर हम डबल करें, ये पहला केस था। अब प्रॉफिट को अगर हम एसपी को डबल कर दें और प्रॉफिट को ट्रिपल कर दें, एसपी मेरा क्या है 100, तो नया जो एसपी हो जाएगा डबल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 200, डबल करेंगे। और मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट को क्या करना है, ट्रिपल करना है, तो यानी प्रॉफिट हम लोग एक्स माने दिए, ट्रिपल करेंगे 3x। इसके इस प्रकार से हमको सीपी क्या हो जाएगा 200 माइनस 3x, यानी एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी मेरा 200, प्रॉफिट 3x, तो 200 माइनस 3x हो गया। अब ये भी सीपी ही है, ये भी सीपी ही है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए, तो ये 1 और 2 से क्या हो जाएगा कि हम लोग लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 100 माइनस एक्स इक्वल टू 200 माइनस 3x। इस तरह से हम लोग वेरिएबल अब सेपरेट करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा माइनस एक्स और प्लस 3x इक्वल टू 200 माइनस 100। चलिए अब देखते हैं ये क्या हो गया आपको 2x इक्वल टू, ये हो गया आपको 2x इक्वल टू 100। यहाँ से आपको x क्या आ गया, x आ गया 50। अब हम लोग ये x किसको माने थे, प्रॉफिट माने थे, तो सीपी क्या हो गया आपको, सीपी आपको क्या था कि 100 माइनस एक्स था, कहने का मतलब 100 माइनस 50, ये कितना हो गया 50 के इक्वल टू हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। प्रॉफिट कितना था आपको 50, सीपी भी आपका क्या है, प्रॉफिट 50 इंटू 100 अपॉन सीपी भी आपका क्या है 50 है, तो ये 50 हट गया, तो प्रॉफिट जो परसेंटेज हुआ वो 100% का इसमें प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया आपको। अब आप यहाँ देख लीजिए कौन आंसर हो जाएगा, ये बी नंबर क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर बी नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ आपको बी नंबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको वो क्या है कि सम आर्टिकल वेयर बाउट एट 6 आर्टिकल फॉर एस 5 में, यानी सीपी ऑफ 6 आर्टिकल कितना है, सीपी ऑफ 6 आर्टिकल कितना है आपको, आर्टिकल्स आपको कितना है 5 है। ठीक है, और यहाँ क्या है एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स क्या है, एसपी ऑफ 5 आर्टिकल्स आपको कितना है, वो जो है आपको दिया हुआ है 6 है। अब ये दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों का एलसीएम क्या हो गया आपको 30 हो गया, 6 और 5 का। 5 से कितना टाइम्स में ये कटेगा बताइए, तो ये 6 टाइम्स में हो जाएगा, 5 इंटू 6 होगा। अब इस 6 से हम लोग क्या कर लेंगे, ये 6 को इंटू कर देंगे, ये 6 और ये 6 क्या हो गया। अब यहाँ आ गया आपको सीपी ऑफ 36 आर्टिकल्स इक्वल टू आपको हो गया। अब यहाँ से आप ये 6 से इसको डिवाइड कीजिए, तो ये कितना आता है 5 टाइम्स में होता है ये 6 से 5, 6 को 5 से इंटू करेंगे 30। अब हम लोग इस 5 को इस 5 से इंटू करके यहाँ लिख लेंगे, तो यानी ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25। एसपी ऑफ क्या हो जाएगा वो,
SP ऑफ कितना के बराबर हो गया, 25 आर्टिकल्स के बराबर, 25 आर्टिकल्स के इक्वल टू हो गया। अब यहाँ आपको क्या है कि यहाँ देखिए कि CP ऑफ 36 आर्टिकल जो है 25 आर्टिकल्स के SP ऑफ 25 आर्टिकल्स के बराबर है। हम लोग क्या जानते हैं कि यदि CP ऑफ X आर्टिकल इज ग्रेटर देन, यानी ये हम लोग एक आपको आर्टिकल्स पर जब कोई CP SP कंपेयर किया जाता है, CP ऑफ X आर्टिकल्स इज इक्वल टू, अगर SP ऑफ Y आर्टिकल्स हो आपको, तो उस केस में जो होता है, यदि X बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है, ये X का वैल्यू अगर बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है, और अगर ये X का वैल्यू छोटा हो जाता है तो वो उस केस में लॉस होता है। तो यहाँ हमको CP ऑफ 36, ये यहाँ X का वैल्यू, X क्या मेरा 36, ये बड़ा है किससे, SP ऑफ 25, ये 25 से बड़ा है, यानी ये Y से ये X बड़ा है। अगर हम इसको X माने, इसको Y माने, तो यानी ये X जो है मेरा Y से बड़ा है, जिसका मतलब इसके इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए प्रॉफिट हुआ है तो कैसे, कब होता है प्रॉफिट, जब आपको X इज ग्रेटर देन Y होता है, तो ये आपको क्या देता है, प्रॉफिट होता है, इम्प्लाई दैट आपको प्रॉफिट होता है। अगर X इज लेस देन Y होता है तो उस केस में हम लोगों को लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ हमको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि मेरा X का वैल्यू वहाँ बढ़ा हुआ है। चलिए देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालने का जो इसमें फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला, अगर यानी X माइनस Y अपॉन Y इंटू 100, लॉस परसेंट निकालने का जो फॉर्मूला आता है, Y इसमें ऑलवेज नीचे में Y रहता है, यानी SP ऑफ क्वांटिटीज रहता है नीचे में आर्टिकल्स। तो लॉस परसेंट में Y माइनस X अपॉन Y इंटू 100, ये हमेशा आपको किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। ये भी आपको क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। चलिए ये हो गया। अब इसका मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ क्या है, हम लोग जो प्रॉफिट परसेंट निकालें, क्योंकि यहाँ X बड़ा था, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का जो यहाँ हमको जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, यानी जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो हो जाएगा आपको 36 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100, यानी कहने का मतलब ये कितना बार टाइम्स में कट गया, 4 टाइम्स में। और इस तरह से यहाँ ऊपर में आपको कितना है, 4 है, तो ये हो गया आपको, ये आपको 36 में 25 माइनस हो गया, तो वो हो गया आपको 11 इंटू 4 का परसेंट हो गया, ये परसेंट में आता है। कहने का मतलब 44% ये आपको आंसर हो गया। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा वो आपको D नंबर होगा। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल। ये 5वां क्वेश्चन है मेरा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X इफ द प्रॉफिट इज 25%, देन द वैल्यू ऑफ X इज। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेंगे, प्रॉफिट 25% है, यानी अगर हम लोग प्रॉफिट कब होगा, जब CP ऑफ आर्टिकल्स ज़्यादा होगा, तो ये 25% प्रॉफिट का मतलब हुआ 100 पर 25 का प्रॉफिट, यानी 125, यानी 120 CP ऑफ जो होगा आपको, यानी 25% का प्रॉफिट का मतलब हुआ 100 पर 25 का प्रॉफिट होना। तो यानी ये हो जाएगा कितना का, 125 के बराबर। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि CP ऑफ ये हो जाएगा आपको 125 आर्टिकल्स, CP ऑफ 125 आर्टिकल्स इक्वल टू SP ऑफ 100 आर्टिकल्स, 100 SP ऑफ 100 आर्टिकल्स हो जाएगा।
इस तरह से CP ऑफ 1 आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, CP ऑफ आपको 1 आर्टिकल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SP ऑफ, ये हो जाएगा आपको SP ऑफ 100 अपॉन 125। अब हम लोगों को यहाँ क्या निकालना है, CP ऑफ कितना आर्टिकल्स का, 20 आर्टिकल्स का। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 125 इंटू 20। यहाँ से आप इसको ये 4 टाइम्स में 25 से ये 5 टाइम्स में 5 4 जा, ये क्या हो गया 25। तो ये हो गया आपको 4 4 जा 5 4 जा 20, तो 4 4 जा क्या हो गया आपको 16। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा B नंबर होगा। इस तरह से हम लोगों ने आज कुल 5 क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग आपको अगले वीडियो में अदर टॉपिक्स पर भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।